बियर से लेके सॉफ्ट ड्रिंक टाइप की जो चीजें होती हैं, ऑरेंज वाली वो भी है यहाँ पर। और यहाँ पर सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक ब्रांड। ये छोटे वाले मोमोज हैं, ये बड़े वाले मोमोज हैं गाइस, ये वाले नूडल्स होते हैं। माय गॉड कितने जबरदस्त लग रहे हैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? प्रिया। ये देखो भाई तैयारी हो रही है शाम के खाने की, और अभी से ही इसी प्रक्रिया में दिव्या लगी हुई है। देखो दोस्तों, ये है ना दीदी ने अभी मोमो बनाए हैं, यहाँ के फेवरेट मोमोज। और ये जो मोमोज हैं ये है वेजिटेरियन मोमोज। यहाँ पे नॉन वेज मोमोज भी मिलते हैं, बस पनीर वाला मोमोज नहीं मिलता, मैंने पूछा नहीं। तो भाई ये है बेटर इन, दी बेटर इन। तो बेटर इन एक होटल है, यहाँ पर आपको रिसेप्शन पर आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, और आपको यहाँ मिलेगा रेस्टोरेंट। किचन इनका यहाँ पर है, और होटल का रास्ता जो है जहाँ पे रूम्स अवेलेबल होते हैं वो यहाँ से है। हम लोगों के लिए, जो लोग हॉस्टल्स में रुकना चाहते हैं उनके लिए ये 6 बेड का डोम बना हुआ है। एक बेड, एक में 2 आते हैं, टोटल 6 लोग एक कमरे में रुक सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कर भी आ सकते हैं। यहाँ पर रेट्स ऑनलाइन आपको दिख जाएंगे। मैंने ऑनलाइन बुक करा था, ये मुझे 650 रुपये के आसपास पड़ा था। कभी कभी 500 भी पड़ जाता है, कभी 700 रुपये पड़ जाता है। तो ये मेरे को 650 रुपये से 600-650 रुपये का मुझे ये रूम पड़ा था। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर MG रोड सिर्फ 250 से 300 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस लोकेशन पर आपको बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एकदम नीचे की साइड में जाकर है। और लोकेशन पर जाओगे थोड़ी बहुत शोर शराबा आप फेस कर सकते हो। और एक होटल में 2,500-3,000 रुपये खर्च करने से अच्छा है अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो भी आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आपको सस्ता ही मिलेगा और होटलों के कंपैरिजन में। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करवाता हूँ, और जहाँ पर मैं सुबह और शाम का ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूँ। लोकल फूड, लोकल टू वोकल वाला जो सीन है वो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। और जो यहाँ पर बेस्ट मिलता है, सस्ते में मिलता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर बजट। या ब्रेकफास्ट कितने का करना चाहते हो और डिनर कितने का करना चाहते हो, ये आपके बजट में होता है। तो लोकल फूड जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अकोमोडेशंस के बारे में तो बता दिया। यहाँ बहुत सारी अकोमोडेशंस हैं, बट चूज आपको करनी है कौन सी बेस्ट है। पीसफुल लोकेशन ढूंढनी है तो अरीथांग में आ जाओ, जो यहाँ से 200 से 250 मीटर MG रोड से है। सबसे अच्छी बात है ये मॉनेस्ट्री, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो रास्ता है सीधा का सीधा जाता है MG रोड पर, और ये वाला रास्ता है ये भी जाता है MG रोड पर, और ये नीचे का रास्ता है जो पूरी अरीथांग वैली के अंदर जाता है। मैं जहाँ रुका हूँ ये है अरीथांग, एक लोकेशन MG रोड से मात्र 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस पर। आप उतर कर आ सकते हो, चढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के बाद आप नीचे अगर वॉक करना पसंद करते हैं मेरी तरह, तो इस रोड पर नीचे की तरफ आप जाओगे, ये हाइट है, आप हो माउंटेन के ऊपर, और माउंटेन के अंदर ये रोड्स बने हुए हैं। इस लोकेशन पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये दुकानें मिल जाएंगी, जैसे कि ये परचून की दुकानें हैं 2, और ये एकदम सामने है छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी। जैसे ये दुकान है ना, फास्ट फूड कॉर्नर, परचून की दुकान, और प्यारे प्यारे मकान। यहाँ पे बार भी खुले हुए हैं, रात में लोग वाइन वगैरह भी पीते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी भी होती है। वाइन शॉप है, मेडिकल स्टोर है, ये भी मेडिकल स्टोर है, फ्रूट्स वगैरह खरीद सकते हैं आप। और ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो छोटे छोटे होटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पास में मैं जो लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे एकदम अकोमोडेशन वाली जगह से, मतलब जहाँ जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ उसके आसपास ही है। गोलगप्पे खाना चाहते हैं तो यहाँ पे गोलगप्पे भी खा सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि ये समोसे की दुकान, ड्राई क्लीनिंग शॉप्स। एकदम जब नीचे से आप आते हो तो इस टाइप की रोड्स आते हैं जो आपको नीचे की तरफ लेके जाते हैं। और ये है दीदी जिनसे मैं आपको मिलवाने के लिए आया हूँ। ये है इनका छोटा सा होटल बोल सकते हो, ब्रेकफास्ट पॉइंट बोल सकते हो, और यहाँ आपको आपके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप खाना पीना ढूंढ रहे हो, बेस्ट लोकेशन पे ढूंढ रहे हो, आसपास में ढूंढ रहे हो, जहाँ मैं रुका था उसके आसपास में बहुत सारी शॉप्स भी हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन जहाँ मैं आया हूँ यहाँ मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। खाना अच्छा है, टेस्ट डिलीशियस बोल सकता हूँ, क्योंकि आपके बजट में बहुत अच्छा खाना यहाँ मिल जाएगा। अब क्या क्या मिलता है वो दीदी बताएंगी यहाँ पर आपको। तो भाई मैं अब आपको मिलवाने वाला हूँ सिक्किम की एक ऐसी लेडी से जो अपने दम पर अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं, और रिसेंटली इन्होंने खोला है। मैं इनसे प्रभावित हुआ और मैं यहाँ का जो खाना है बहुत टेस्टी लगा यार। मैंने मॉल रोड पे भी खाना खाया, कई लोकेशंस पे खाना खाया, इतना लगा नहीं, सब वेस्ट लग रहा था। मतलब हम पैसे भी दे रहे हैं, खाना भी टेस्टी नहीं मिल रहा है। फिर लोकल फूड को मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा यार ये क्या है, अब मेरा कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो पहले तो मिलवाता हूँ आपको यहाँ पे जो लेडी रन कर रही हैं, ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो देंगी। तो ये है वो दीदी
ठीक है, हाय। जो अपने दम पर खड़ी हुई है। तो दीदी आप बताइए अपना नाम पहले तो। मेरा नाम काजल गुप्ता। तो दीदी ये कब से चला रहे हैं आप? ये हो गया, ये 3 महीने हो गया, 3 महीने से चला रही हूँ। 3 महीने से। जी। तो ये आपका शौक है खाना बनाना कि ऑटोमेटिकली आप इसको मतलब सपना अपना था कोई आपका खोलने का? नहीं, एक्चुअली बिजनेस तो मेरा ड्रीम था। Okay. मैं जब छोटी थी तब से ही मेरा ड्रीम था। मैं सोचती थी कि मैं फ्यूचर में जाकर मैं कुछ तो करूँगी, कुछ ना कुछ बिजनेस तो करूँगी। इसलिए अब इतना टाइम बाद आप पहले मैं- क्या करते थे? इससे पहले मैं अकाउंट्स देखती थी और कैशियर करती थी। जी, एक प्राइवेट कंपनी तो नहीं, एक डिपार्टमेंट स्टोर में। ओके, तो ये आपने कब खोला था ये? 10th मार्च 2025 से स्टार्ट की हूँ। मतलब अभी 2 महीने 2.5 महीने मतलब लगभग 2 महीने से ऊपर ही हुआ जी है। जी जी। तो कैसा चल रहा है यहाँ पर अभी? रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव ही है। जो कस्टमर का फीडबैक है, कस्टमर का फीडबैक तो अच्छा ही है, अच्छा ही आ रहा है। थोड़ा बहुत हम लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं और कस्टमर का फीडबैक तो पॉजिटिव ही है। इन्होंने अपने दम पर इस छोटे से रेस्टोरेंट को खोला है, लेकिन यहाँ लोग जो आ रहे हैं ना, होटल्स में खाना खाने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दीदी ने मुझे खुद बताया। और इवन यहाँ से वो खाना पैक करवा कर लेके भी जा रहे हैं, राइट? जी जी। अच्छा दीदी, क्या क्या मिलता है खाने में, थोड़ा सा बताइए खाने में क्या क्या ऐसे मिलता है? खाने में तो आपको सब मिल जाएगा। यहाँ का जो लोकल खाना रहता है, दाल चावल ये भी मिलेगा। और ये आपको एकदम होमली फूड मिलेगा यहाँ पर। जितना भी खाना हम लोग बनाते हैं ना, एकदम होमली, जैसे हम लोग घर में खाते हैं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर वही खाना खाते हैं, इसलिए एकदम होमली खाना मिल जाएगा। जैसे ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है? ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा रोटी सब्जी, आलू पराठा और पूरी, ब्रेड ऑमलेट, ये सब मिल जाएगा। लंच के लिए आपको खाना मिल जाएगा। और चाय वगैरह? जी, चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगा। ब्लैक टी वगैरह हाँ, भी दे? ब्लैक टी, चाय, कॉफ़ी। अगर कोई आपसे स्पेशल कुछ मांगे तो मतलब जैसे टाइम तो लगता ही है बनाने में, लेकिन जी। आप बना देते हो ना? हाँ जी, बना देते हैं। सूप वगैरह भी बना देते हो? सूप भी बनाते हैं। और यहाँ का जो नेचुरल है, जैसे मोमोज थुप्पा वगैरह, हाँ, वो भी वो बनाते तो रखते ही है। मोमो थुप्पा ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अच्छा दीदी, यहाँ पर ना और भी मैंने लेडीज़ों को देखा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ ही काम करती हैं। जी। वाइन शॉप वगैरह भी खोलती हैं, यहाँ पे वाइन वगैरह भी है, ठीक है? तो वो लोग चलाने के लिए सारे काम करते हैं। जी जी जी। आप भी तो कर सकते थे काम। नहीं, देखने से तो वाइन शॉप में अच्छा ही है, उसमें पैसा भी ज़्यादा है। लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है, क्योंकि मेरे वजह से किसी को वाइन शॉप क्या है, क्योंकि वो कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता है। इसीलिए पैसा थोड़ा ज़्यादा है, काम भी हल्का है, लेकिन नहीं चाहिए वो, इसीलिए। तो ये आपकी इंट्यूशन जो है वो मतलब नहीं कहती है कि वो काम करेगा? नहीं। और जो मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरा धर्म भी नहीं देता है कि मैं किसी को वाइन शॉप करूँ या मैं वाइन शॉप खोलूँ, क्योंकि वो नहीं देता है मुझे। कमाने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन रास्ते हमें खुद चुनने होते हैं। दीदी से प्रभावित हुआ था इसी बात के लिए कि मैंने देखा है लेडी से बहुत चला रही है। दीदी आप भी तो चालू कर सकते थे। तो दीदी ने मेरे को क्लियर बोल दिया कि भाई नहीं, मैं खाना बनाकर लोगों को खिलाना पसंद करती हूँ, और हमारे धर्म के अंदर खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है। ओके, कोई बेचारा अगर भूखा है, उस पर पैसे नहीं है, और हमें लगता है कि 2 रोटी से उसका पेट भर सकते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। वाइन शॉप खोलने का मतलब है यहाँ पे आपने खोला, खाना खिलाने के बाद आपने वो भी आपको सर्व करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो सरदर्द इन्होंने लेना पसंद नहीं करा, और इनकी इंट्यूशन जो है क्लियर थी। तो मुझे अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट। आप सभी लोगों को बोलूँगा सिक्किम के अंदर जब भी आएँ, ये जो MG रोड है, MG रोड से 250-300 मीटर के डिस्टेंस पर है अरीथांग में ये लोकेशन है। और क्या क्या यहाँ खाने के लिए मिलता है मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा। तो दीदी आप जो भी बनाते हो, खाते हो और हम लोगों को खिलाओगे, वो सारा का सारा हमें बताइए। जी। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? प्रिया। ये देखो भाई, तैयारी हो रही है शाम के खाने की। ये इनकी छोटी बहन है, और यहाँ के लोग अपने आप सारे काम करते हैं, बाहर का कोई वर्कर नहीं रखते, सारे काम सेल्फ इंडिपेंडेंट होके कर रहे हैं। और अभी से ही इसी प्रक्रिया में दिव्या लगी हुई है। अब यहाँ का जो खाना वाना है, ये देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, यहाँ पे फ्राइड राइस, चाउमीन और ये मोमोज, थुप्पा वगैरह, चाय टी वगैरह, ये यहाँ पे फेमस है। हर फास्ट फूड कॉर्नर पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये फास्ट फूड कॉर्नर ब्रेकफास्ट डिनर के लिए ही नहीं है, लंच के लिए भी है। दवाकर लोग खाने आते हैं। और यहाँ का लोकल फूड ये है कोड़ी, इसे कोड़ी बोलते हैं ना जी, कौड़ी। सबसे लोकल फूड है। देखो दोस्तों, ये है ना, दीदी ने अभी मोमो बनाए हैं, यहाँ के फेवरेट मोमोज़। और ये जो मोमोज़ हैं ये है वेजिटेरियन मोमोज़।
यहाँ पे नॉन वेज मोमोज भी मिलते हैं, बस पनीर वाला मोमोज नहीं मिलता, मैंने पूछा था। तो भाई दिल्ली वालों, अगर दिल्ली में मोमोज खाते हो तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ के मोमोज के आप दीवाने हो जाओगे। वैसे तो मैं मोमोज वगैरह खाना पसंद नहीं करता, लेकिन जिस लोकेशन पर मैं आया हूँ यहाँ की जो एक क्वालिटी मोमोज और फेमस चीज़ है वो मोमोज है, थुप्पा है और सूप है, हर चीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मेरे ये मोमोज रेडी हैं और दीदी ने बनाए हैं, तो अभी तो इसको ट्राई करता हूँ और उसके बाद जो दीदी बनाने वाली है उसको भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मोमोज ऐसी चीज़ के साथ खाए हैं, ये है सूप और सूप के साथ ये मोमोज और साथ में है मीठी वाली और स्पाइसी चटनी। पहले तो मैं इस चीज़ को टेस्ट करने वाला हूँ और बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है। टेस्ट ऑफ सिक्किम, लेट्स हैव इट। सच में मज़ा आ गया, अलग ही मोमोज है। मतलब ये इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मज़ेदार है। वेजिटेरियन मोमोज। भाई बड़ा डेंजरस है पहाड़ों में गाड़ी चलाना, गाड़ी रखना ही वहाँ पे। यहाँ के लोकल लोग जो है ना बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाते हैं, इनको आदत है। एकदम ऊंचाई से गाड़ी नीचे आ रही है, वहाँ भाई ने ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लगा दिया और ये भाई साहब गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जगह छोटी सी है लेकिन उतरना है, रिस्की बहुत है। एक छोटी सी गलती बहुत नुकसान कर सकती है, इंसान का भी और अपना भी। दीदी बना रही है अभी एग कड़ी। ओके, तो एग कड़ी का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर ये अवेलेबल है। होटल्स वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, महंगा भी होता है, तो किसी ने ऑर्डर करा है तो बना रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पर। और भिंडी की सब्जी भी बन रही है यहाँ पर। जी यहाँ का जो स्पेशल खाना है वो क्या है? मतलब यहाँ पर स्पेशल खाना ऐसा तो कोई नहीं है, सारी चीज़ें आप बना कर देते हो? जी मैं बना देती हूँ। अगर आप खाना ऑर्डर करेंगे खाना भी बन जाएगा। मोमो, थुप्पा, चाउमीन तो यहाँ पर हम लोग रोज बनाते ही हैं, खाना भी बनाते हैं। ऊपर से आप ऑर्डर करेंगे तो हम लोग बना कर देते हैं। जैसे दाल मखनी, शाही पनीर ये बनाते हो आप? ये नहीं बनाते मतलब सिंपल दाल, रोटी, सब्जी, चावल। बियर से लेके सॉफ्ट ड्रिंक टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ऑरेंज वाली, वो भी है यहाँ पर। और यहाँ पर सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक ब्रांड। यहाँ पर इतने ब्रांड होते हैं शराब के, मुझे भी नहीं पता। दीदी कह रही है सारे ब्रांड नहीं रख सकते, जो हमारे पास नॉर्मल है वो सब अवेलेबल है। बियर से लेके वाइन, बर्डवाइजर वगैरह वगैरह जो भी है, मुझे नाम भी नहीं पता। ये है गोलगप्पे, ये पानी है? ये नहीं पानी, इसका ये पानी होता है। भारत में सब जगह लेडीज़ों के सबसे फेवरेट होते हैं गोलगप्पे, और ये है गोलगप्पे का पानी और ये गोलगप्पे हैं। तो सिक्किम के अंदर भी गोलगप्पे इस तरीके से बिकते हैं, आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल जाएगी। सिक्किम में आने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, तो इस लोकेशन पर भी आप आ सकते हैं। भाई ये नूडल्स हैं यहाँ के, एक ये कलर है और एक ये वाला कलर है, वाइट एंड येलो। ये आटे वाला है और ये है मैदे वाला। और ये छोटा सा सर का रेस्टोरेंट है। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? ये चाइनीज़ मोमोज है, ये छोटे वाले मोमोज हैं, ये बड़े वाले मोमोज हैं, और दोनों के दोनों चिकन मोमोज हैं। और ये वाला जो भी हमने नूडल्स देखा था वो ये वाले नूडल्स होते हैं गाइस, ये वाले नूडल्स होते हैं। माय गॉड कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये वाले भी ऐसे ही फूल जाते होंगे। नूडल्स भी ऐसे बिकते हैं, ऐसे ही होते हैं, ये तो मैंने अभी देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पैकेट में मिलता है। थोड़ा मोटा हो जाता है यार वो नूडल्स। आटे के नूडल्स तो समझ में आते हैं, मैदे वाले नूडल्स समझ में नहीं आते मेरे को। तो यहाँ पर वुमेंस जो वाइन शॉप्स पर बैठती हैं, बेचती हैं, और यहाँ पर यही लोग सब चीज़ों को चलाते हैं। इट्स अ लीगल थिंग इन सिक्किम, आपको हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे का रीज़न मैंने जानने की कोशिश की, तो रीज़न ये था कि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और सर्दी में ज़िंदा रहने के लिए वाइन का पीना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो सिक्किम गवर्नमेंट को इसमें टैक्सेस भी ज़्यादा मिलता है। यहाँ के लोग इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ों को समझते हैं, कानूनों का पालन करते हैं। तो जहाँ पर लोग डिसिप्लिन शो करते हैं, दिखाते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें वैलिड है। हमारे ऐसे दिल्ली जैसे लोगों शहरों में ये चीज़ें वैलिड नहीं है, और दिल्ली में लोग इसका मिसयूज़ करना जानते हैं। और अगर दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री मिलने लग जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। गवर्नमेंट तो ये भी कर सकती है, सिक्किम की गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है, एक के साथ एक फ्री दे सकती है, लेकिन वो जानती है ये चीज़ें गलत है। सिक्किम की गवर्नमेंट से हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। आप जो मर्जी बेचो, फ्री में कुछ भी मत दो भाई, नहीं तो दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और बताना कि वीडियो कैसी थी। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी रिप्लाई होते हैं मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलता है, थोड़ी सी ताकत मिलती है, और लगता है कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।